चिल्ला रहे हैं। मैं वैसे इनका जवाब तो देना नहीं चाहूंगी, इस प्रवक्ता से तो मैं मुंह भी नहीं लगती हूँ। पर के राजनीतिक रूप से आप घेरने की कोशिश करें, ना सुशांत सिंह राजपूत में कुछ भी साबित हो पाया, ना ड्रग्स के केस में लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचे। इतने लोगों को बुला बुलाकर उनको सवाल जवाब किया। प्रेम जी प्लीज, इतने बदतमीज आदमी से मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं पढ़ लिख कर आया करिए, बदतमीजी आकर करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, किसी पे भी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग चैनल पे क्यों बिठाते हैं? मुझे आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, क्यों बिठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने किसी का भी नाम ले लिया कि डीलिंग का है। ऐसे में क्या बिना जांच की प्रक्रिया और अदालतों तक मामला जाए हुए सीधे नवाब मलिक को डिफेंड करना गलत नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आरोपों में दम है तो सजा मिलनी चाहिए, आरोप बेबुनियाद है तो अदालतें साबित करेंगी इसे? प्रियंका जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, दाऊद अब तक अपनी जगह पर क्यों बैठा हुआ है? 56 इंच का सीना 2014 में उनको खदेड़ कर लाने वाला था महाराष्ट्र, मुंबई और सारे न्याय प्रणाली का इस्तेमाल कर कर। क्या हुआ? दाऊद आज तक क्यों नहीं आ पाया है? अब रही बात दाऊद का इस्तेमाल करने की, अब देखिए दाऊद हो, पाकिस्तान हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, सबका इस्तेमाल तो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। सीबीआई का इस्तेमाल किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब बिहार में चुनाव आ रहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि क्या हुआ इस इन्वेस्टिगेशन का? भाई साहब क्या हुआ? अब आते हैं हम नारकोटिक्स ब्यूरो पे। ड्रग केस आया, टनों अरबों रुपए के टन ड्रग्स के पाए गए गुजरात पोर्ट पर। आज तक एनसीबी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 5 ग्राम के कोकीन पे इन्वेस्टिगेशन जारी किया, मुकी खाई। एनसीबी को बाकायदा एक्सपोज किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। अब आते हैं ईडी संजय राउत जी ने चेयरमैन को लिखा हुआ है राज्यसभा के, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव डाला था कि ये सरकार तोड़ो और हमारे साथ सरकार बनाओ, अगर आपने नहीं किया तो हम सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। और ईडी के नोटिस आने लग गए। अब ईडी के नोटिस, बगैर ईडी के नोटिस आए, आज नवाब मलिक सिटिंग मिनिस्टर को आप हवालत में ले लेते हैं और बगैर उनसे को नोटिस दिए। और तो ये सवाल पूछना लाजमी होगा कि कब तक आप लोग इन एजेंसीज का मिसयूज करेंगे? जब यूपी में आपके मैं कहती हूँ चुनावों में जब आपने जनता सवाल पूछने लगती है, युवा खड़े होकर रैलीज में जॉब्स की पूछने लगते हैं, आप लोग ऐसी चीजों को खदेड़ लाते हैं। और रही बात दाऊद की, ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है ब्लैक एंड व्हाइट लीगल पेपर पे खरीदी है, कहीं भी आपको इसमें दाऊद का नाम दिखा है? क्या ये प्रॉपर्टी सीज थी सरकार से? क्या ये प्रॉपर्टी को सीज करके रखा था? सो ये सारे अटकलें लगाना सालों से शरद पवार जी के ऊपर लगाए गए, नवाब मलिक पे लगाए गए विदाउट ए श्रेड ऑफ एविडेंस। और देखना सीबीआई मुंह की खा चुकी है, एनसीबी खा चुकी है, अब ईडी की बारी है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के सामने झुकेगी नहीं और इन सारी एजेंसी। दाऊद इब्राहिम जैसे जुड़े हुए संगीन मामले में भी शिवसेना सुस्त पड़ के डिफेंड करने के लिए उतर रही है, क्योंकि सरकार को बचाना है। सीधा सवाल है आपसे प्रियंका जी। सरकार को बचाना है। 3 साल से यही राग अलाप रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। हमें क्या सरकार बचाने? हमारी सरकार अच्छे से चल रही है। इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी। ये जो दम भरते रहते हैं यहाँ पे आकर टीवी चैनल पे जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं वैसे इनका जवाब तो देना नहीं चाहूंगी, इस प्रवक्ता से तो मैं मुंह भी नहीं लगती हूँ। पर आपके चैनल ने बताया नहीं था ये प्रवक्ता आ रहे हैं, पर मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। शिवसेना तो अभी भी कह रही है कि केंद्र में शिवसेना अभी भी पूछ रही है वही सवाल। 2014 में 56 इंच के सीने ने एक वादा किया था। वो 56 इंच की छाती ने ये दावा ठोककर कहा था कि वो दाऊद को खदेड़ कर वहां से लेकर आएंगे पाकिस्तान से। ये तो जाकर बिरयानी और शॉल साड़ी बांटने लग गए, वहां पर जाकर अनइनवाइटेड पहुंचने लग गए, पप्पियां झप्पियां करने लग गए। कहां गई दाऊद की मांग? क्यों नहीं आया दाऊद वापस? हम तो आज भी सामना में लिखेंगे, दाऊद को वापस लाओ इस देश में। ऐसे आतंकी सोच वाले जिन्होंने मुंबई में आतंक मचाया, उसको वापस इस देश में लाओ। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या बड़ी बड़ी बातें आकर करते हैं आप लोग, आकर टीवी चैनल्स पर चीख कर बोलते हैं। मैं तो आपसे खुलेआम कह रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ, आप लेकर आइए, हम सबसे पहले खड़े रहेंगे जूते मारने के लिए उसको। बताइए कब ला रहे हैं उसको वापस? अब रही बात दूसरी, ये कह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, ईडी की तरफ फैक्ट्स, आप एविडेंस कौन सा आया है? एविडेंस एक सेल डीड का आया है, राइट?
तो उसमें आप कैसे आप लिंक्स ढूंढ रहे हैं कि इसमें हवाला हुआ है? पीएमएलए जो उनका दावा है, मैं एक लाइन में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पूर्व से जो आरोप लगा है, हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ कारोबारी संबंध है। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी सॉलिडस कंपनी को मुंबई के एलबीएस रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची। कुर्ला के एलबीएस रोड पर मौजूद 3 एकड़ जो जमीन है वो सिर्फ 20 से 30 लाख में बेची गई, जबकि इसका मार्केट प्राइस 3.5 करोड़ से ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अब इस पर आपका जवाब। ये मैं बस एक ही बात रिपीट करूंगी, क्या वो लैंड सीज थी? क्या वो लैंड दाऊद की प्रॉपर्टी कही गई है, करार कही गई है कहीं? तो आज एक बायर जाकर कुछ खरीद लेता है और डिस्ट्रेस सेल आपने नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है। सो ये बार बार इतने ऐसे एविडेंस जो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में धज्जियां उड़ाकर सरकार की और ईडी की बेइज्जती कर दिया जाए और उस पर हम यहाँ पे डिबेट करें, मुझे थोड़ा तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फिर से ध्यान रखना चाहिए कि एलिगेशंस के आधार पर क्रिमिनल माइंडेडनेस प्रूफ नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी एविडेंस बैक्ड बाय प्रूफ, जो एज ऑफ नाउ ना सीबीआई के पास था सुशांत सिंह राजपूत के समय, ना एनसीबी के पास था ड्रग्स केस के मामले के समय, और ना ईडी के पास पाया जाएगा जब कोर्ट ऑफ लॉ में ये पूरी बात आएगी। ये मैं आपको यहाँ पे ही कह सकती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है, और ये बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। इतनी कोशिश करने के बाद, डराने के बाद, धमकाने के बाद, खुली चुनौती देने के बाद, डेडलाइन देने के बाद फिर भी नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो आकर टीवी चैनल्स पे चीख चिल्ला रही है। बस मैं यहीं पे बात खत्म करना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल, जानबूझ के राजनीतिक रूप से आप घेरने की कोशिश करें। ना सुशांत सिंह राजपूत में कुछ भी साबित हो पाया, ना ड्रग्स के केस में लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचे। इतने लोगों को बुला कर उनको सवाल जवाब किए जा रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ सर? क्या सामने आया इन केसेस में? वैसा ही कुछ ये भी मामला है, ये उनका आरोप। देखिए, दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए बार बार मांग करने वाली ये भूल जा रही है कि दाऊद इब्राहिम को पाला किसने, पोसा किसने। मैंने पूछा कि हसन अली को, जो हसन अली कहने पर जो है कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था, तो उसका इनके पास जवाब नहीं है। अरे अभी दाऊद के गुर्गे को पकड़ लिया है तो संजय राउत से लेके ये बहन जी तक चीख चिल्ला रही है। इनका चीखना चिल्लाना चालू रहा है। व्यग्रता चीख में रहा था कि चीख ये रही थी, सबने देखा। अभी जो टेलीविजन का दर्शक देख रहा होगा उसको पता होगा कि बौखलाहट जो है शिवसेना, दाऊद इब्राहिम आईएसआई का एजेंट, मुंबई के सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा, उसमें से अधिकांश तो मराठी लोग ही मरे थे। उन मराठियों के हत्यारों को पालने पोसने वाले, उनसे कारोबार करने वाले पर एक कार्रवाई हो गई तो मातोश्री से लेकर मंत्रालय तक ये इस तरह से छाती कूटते हुए टहल रहे हैं। दाऊद के सारे गुर्गों को पकड़ा, दाऊद का धंधा बंद कर दिया है जी। दाऊद का धंधा अब हिंदुस्तान में नहीं चलता। पहले वाले केसेस में जो मैंने आपसे सवाल किया सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जी सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हत्या का मामला बन रहा था, फिर ड्रग्स से जोड़ा गया। ड्रग्स में कितने लोगों को, बॉलीवुड स्टार्स यहाँ के वहाँ के, व्हाट्सएप ये वो, क्या हुआ सर इन केसेस में? सबके केस की जांच चल रही है। बहुत सारी केस में चार्जशीट फाइल हुई है। जरा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है, जरा जाकर चार्जशीट पढ़कर आया करें। थोड़ा पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता होती है। चैनल पर जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है जी। उसके मामले में कई बता दीजिए ना, क्या है चार्जशीट में, क्या साबित हो पाया? चार्जशीट आई है, क्षितिज प्रसाद के मामले में चार्जशीट आई है। जो ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। अब जिसको ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए वो चूंकि शिवसेना से कनेक्टेड है, आदित्य ठाकरे का मित्र है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। ये इंडियन पीनल कोड का, और जो है अब ये चिल्ला रहे हैं। देखिए इनकी बौखलाहट आ रही है, इनकी व्यग्रता, प्रियंका जी जवाब देंगी। पड़ जाएगा कुछ देर में आप सब अभद्रता करेंगे। अब चिल्लाने नहीं, वो जवाब दे रही हैं, वो जवाब दे रही हैं क्योंकि मैं उनको कह रही हूँ। ठीक है प्रेम जी, बारी बारी से प्लीज सर। देखिए, सम्मानजनक बहस होनी चाहिए, एक साथ नहीं। आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। अब प्रियंका जी जवाब दे रही है। प्लीज प्रेम जी प्लीज, देखिए इस तरह से पर्सनली मत अटैक कीजिए एक दूसरे को प्लीज। मिस्टर शुक्ला, प्रियंका जी अब जवाब दीजिए, आवाज नीचे करिए। अब प्रियंका जी जवाब देंगे, ठीक है? अब आप सुनिए प्रेम शुक्ला जी, ऐसे बौखलाहट से भरे लोगों से मैं जवाब सवाल नहीं करना चाहूंगी। इतने बदतमीज आदमी से मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं पढ़ लिख कर आया करिए। चार्जशीट पढ़ लिख कर अगर आए होते तो चार्जशीट के जो गिल्टी पाए गए हैं बता दें, मुझे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता दें।
इतनी बदतमीजी आकर करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, किसी पे भी बयानबाजी कर देते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग चैनल पे क्यों बिठाते हैं? मुझे आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, क्यों बिठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने किसी का भी नाम ले लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता है मैडम वो बीजेपी के, तो जो पार्टी डिसाइड करती है वही हमें उन्हीं के साथ बहस करनी पड़ती है। तो हर कोई बोल रहा है, आप भी अपनी बात कीजिए, अपने पक्ष में अपनी बात कीजिए। आप अपने चैनल की इज्जत तो समझे। अंजना जी, ऐसा है बीजेपी कुछ भी डिसाइड कर सकती है, पर अपनी चैनल की इज्जत तो आप लोगों के हवाले है, जर्नलिज्म आप लोगों के हवाले है। टेलीविजन चैनल पे आकर ही किसी का भी नाम बरगला देंगे, बौखलाहट से भरे आकर बकवास कर जाएंगे, तो मैं चुप से सुनती रहूं। ठीक है, अब विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए प्लीज। आप लोग अपनी बारे में बोलिए, विषय पर ही सीमित है। गोली मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ, मैं नहीं मिस्टर चतुर्वेदी को जरा सिखाइए भाषा अंजना जी, मिस्टर शुक्ला सिखाइए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, इनके मुंह नहीं लगती। बिल्कुल प्रियंका जी देखिए मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये फैसला हम लेते हैं, कौन आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है। मैं सवाल आपसे इस मुद्दे पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ईडी ने जिस तरह से इस केस में अगर मामला प्रूव नहीं हो पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कोर्ट से रिमांड नहीं मिलेगी, उन्हें कोर्ट से रिमांड नहीं मिलेगी ना प्रियंका जी। अल्टीमेटली प्लीज मिस्टर शुक्ला, मिस्टर चतुर्वेदी प्लीज, अल्टीमेटली उन्हें रिमांड नहीं मिलेगी। ईडी अगर पुख्ता तौर पर अपनी बात को कोर्ट में नहीं रख पाएगी तो जो रिमांड वो मांग रहे हैं वो उनको अदालत से नहीं मिलेगी, मामला वहीं पर रफा दफा हो जाएगा। प्रियंका जी नहीं, आप मुझे ये बताइए, मामला रफा दफा तो होना ही है, पर इस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में किसी को आप अरेस्ट कर लेंगे, एक सिटिंग मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर लेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लेंगे। ये कौन सा नया इन्वेस्टिगेशन के दायरे शुरू है, नए पैमाने बनाए गए हैं। मैं तो बस आपसे एक अजय मिश्रा तेली है जहाँ पे यूपी पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट उनको गिल्टी पाती है, उनके बेटे को, वो बेटे को बेल मिल जाती है, ये मंत्री पद पे बने रहते हैं, उनका बचाव करने को पूरी केंद्र सरकार लगी रहती है, और यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर ले। ईडी तो इतनी बार एक्सपोज कर चुके हैं किस तरीके से सरकार चल रही है। आपकी महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी अंजना जी, मैं इस डिबेट से आई विल वांट टू एक्सक्यूज आपकी कांग्रेस के साथ सरकार है, ठीक है, एक बार प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए, आपकी कांग्रेस के साथ यहाँ पर सरकार है। प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए प्लीज, लगातार सबकी आवाज मत रखिए। प्रियंका जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे पिता को फंसाया आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो और उस कांग्रेस के साथ आप लोगों की सरकार चल रही है। तो ये तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग या फिर उपयोग तो एक संयोग नहीं है, सभी का ये प्रयोग है। आप देखिए प्रियंका जी, आप कांग्रेस के जमाने की बात कर सकती हैं। कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने भी केस पैरेट सीबीआई को कहा था, जिसका हवाला आप सबने दिया था, टेलीविजन चैनल्स पे भी डिस्कशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का अपना पूरा कैंपेन बनाया था। पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही खत्म कर देना, फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, और इतना ब्लेटेंटली करना एक ही राज्य सरकार पे केंद्रित होकर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पे खड़े होंगे ना। यही सारी बातें, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, 2014 में आपने यही चीजों का हवाला देकर वोट पाए थे, और उसी चीज का आप इस्तेमाल करें। देश की जनता ने उनको नकारा है ना, कांग्रेस पार्टी को मामला रखना पड़ेगा ना, चाहे उन्हें रिमांड चाहिए, कुछ भी चाहिए। वो जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, डिस्ट्रेस सेल यानी परेशानी में कम कीमत पर 3.5 करोड़ की जमीन 20 लाख में बेच दी, इस तरह की बात प्रियंका जी करके गई हैं। क्या डिफेंस होगा? क्या केस को कोर्ट तक जाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए? और बीजेपी कह रही है उनका इस्तीफा होना चाहिए नैतिक आधार पर। दोनों पर आपका जवाब, विद्या जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि नैतिकता ये शब्द इस्तेमाल करने का भी अधिकार भाजपा को नहीं है। ये नैतिकता वगैरह हम लोगों को मत सिखाए, और इनका रहे रेजिग्नेशन की बात तो उसका सवाल ही नहीं उठता है।
देखिए, नवाब भाई ने जैसे ही वानखेड़े जो ईडी का अधिकारी था, वो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को उन्होंने 1 महीना तक अंदर डाला था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, उसके बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने हैरान कर दिया था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, और नवाब भाई ने उसके ऊपर जो उनका भांडाफोड़ किया था, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि बीजेपी के युवा मोर्चा ने जो प्रतीक गाबा थे, जो मोहित कंबोज से साला थे, उन्होंने ये सब प्लान बनवाया था और इन्होंने ट्रैप लगाकर आर्यन को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उसमें किरण गोसावी और भानुशाली, जो बीजेपी के ही लोग उसमें शामिल थे, उनको ईडी के नहीं थे ना। तो ईडी का जो इंक्वायरी चल रहा है, रिया चक्रवर्ती से लेके आज तक इन्होंने इतने मैटर हैंडल किए, किसी के भी इंक्वायरी पूरी नहीं की इन्होंने, आज तक पूरी नहीं की। और ये आज बता रहे हैं कि ये दाऊद इब्राहिम का सब है, तो ये गलत बात है। मुझे ये लगता है, कई चैनलों पे मैंने पूछा कि दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या मर गया है, ये भी मालूम नहीं। अभी 93 के ब्लास्ट का आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 2005 की जमीनें। मैं बताना चाहती हूँ, मैं जिस एरिया में पार्ला में रहती हूँ, उसका फ्लैट मैंने 6 लाख में लिया था, आज उसके 6 करोड़ कीमत है। तो जरा इसका भाव आप क्या है क्या नहीं। ये शुक्ला जी जो है ना, उनको कोई बात याद नहीं मुझे लगता है। एक गोपीनाथ मुंडे भाजपा के थे, जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था भी दाऊद को मैं बकरी की तरह खींच से लाऊंगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दाऊद को लेके आऊंगा। किसी में इतना दम नहीं कि जो दाऊद को यहाँ से लेके आए। जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे वो कोर्ट में उन्होंने सजा सुनाई, वो आज भी जेल में है। शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। चरण सिंह सापरा जी से भी एक प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूँ, लेकिन विद्या जी अगर मैं सही समझी हूँ तो आप कह रही हैं कि ये जमीन उन्होंने खरीदी है कम कीमत पर, लेकिन इस जमीन का दाऊद से क्या कनेक्शन है? जी, दाऊद से क्या कनेक्शन है, ये आप कह रही हैं कि ये साबित करना पड़ेगा। ये कनेक्शन लगा रहे हैं, कनेक्शन लगा रहे हैं, इनकार नहीं कर, क्योंकि भाजपा वाले पूरी तरह से फंस गए थे। और जो बॉम्बिंग नवाब मलिक ने शुरू किया था, वो उसका सामना कोई कर नहीं सकता, इसलिए इन्होंने नवाब भाई को अरेस्ट करने का काम किया है और कुछ नहीं। तो ये शुक्ला जी को बोलिए कि आप में इतनी हिम्मत है तो मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है, केक काटने के लिए फ्लाइट वहां से वहां जाती है, तो लेके आइए ना आप दाऊद को लेके आइए ना। क्यों? मुझे लगता है कि ये नवाब मलिक को जो उन्होंने ईडी के खिलाफ, वानखेड़े के खिलाफ जो सब उन्होंने सबूत दिए, और वानखेड़े जी किस तरह फिल्म इंडस्ट्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उन्होंने भांडाफोड़ करने के बाद नवाब मलिक को ये सजा दिलाने के लिए ये किया है। लेकिन इसका ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार अभी 2 साल भी नहीं रहेगी ना। अभी 5 राज्यों के चुनाव 10 मार्च को आने वाले हैं, उसमें क्या हो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी, इसका तो सब अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी अंजना जी, ठीक है। सापरा साहब भी एक कमेंट ले लें, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी। चरण सिंह सापरा साहब एक साथ जवाब दीजिएगा। प्रेम जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। चरण सिंह सापरा साहब, जैसा कि मैंने पहले भी प्रियंका जी के सामने कहा, ये आरोप आप ही लोगों के वक्त पर सबसे ज्यादा लगता था कि आप हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज आप एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं की जा सकती ना। अगर इस तरह का मामला सामने आता है, ईडी के हाथ कुछ पेपर्स लगता है, आखिरकार उन्हें कोर्ट में जाकर रिमांड के लिए कुछ तो सबूत पेश करने पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला कांग्रेस लगाए तो लोग कितना भरोसा करेंगे? देखिए अंजना जी, ये चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, हम पिछले 7 वर्षों से देख रहे हैं कि रेड सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नवाब मलिक जी पर कार्रवाई हुई है, ये भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने भी आपको समझाया। और मैं इसके साथ में और भी जोड़ना चाहूंगा कि चंद्रकांत पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि 10 मार्च को हमारी सत्ता जो है महाराष्ट्र में हम काबिज हो जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अब चंद्रकांत पाटिल ये क्यों बोल रहे हैं? नीरज गुंडे जो देवेंद्र फडणवीस के खास है, जिनको देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए करोड़ों के उनको ऑर्डर मिले हैं, उनको टेंडर मिले हैं, वो नीरज गुंडे
कल रात को 2:30 बजे वो ट्वीट करते हैं और एक अंदेशा व्यक्त करते हैं कि बड़ी कोई न्यूज आने वाली है राष्ट्रवादी के संदर्भ में। तो इस तरह से जब ये सारी चीजों को हम लिंक करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत समय से ये प्लानिंग हो रही थी कि नवाब मलिक को किस तरह से अरेस्ट किया जाए। और कैसे अरेस्ट किया? सुबह 4:30-5 बजे जाके। क्या वो भगोड़े थे? क्या आपको विश्वास नहीं था? 2 दिन पहले नवाब मलिक जो है वो चांदेवाल कमीशन के सामने बैठे हैं, जाकर के उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो पुलिस को या ईडी को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। वो मंत्री है, मंत्री के पास जाना तो आपको नोटिस